Hello, dear students. Welcome to our channel ओमकार फार्मा ज्ञान। आज के हमारा टॉपिक है न्यूजोम्स। सो तो न्यूजोम एक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हम क्या देखे थे कि नैनो पार्टिकल के बारे में देखे थे। आज हम क्या देखेंगे कि न्यूजोम्स। तो न्यूजोम कैसा रहता है, उनकी डेफिनेशन, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी एप्लीकेशन, डिसएडवांटेजेस सब हम देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अभी नेक्स्ट ये देखो, अपना क्या है न्यूजोम्स। न्यूजोम ने खाली दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो कि जो ड्रग अपना रहता है वो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक नेचर का रहता है। तो इस डायग्राम में देखो कि जो हमारा रेड कलर का जो दिख रहा है ट्रायंगल शेप का, वो ट्रायंगल शेप का इधर है ओके अपर साइड है, और दोनों के बीच में जो गैप रहता उनको हम एम्पीफिलिक ड्रग होता है, जो कि ग्रीन कलर से बताया गया है। और जो अंदर का पूरा पार्ट है नीला रंग का बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम हाइड्रोफिलिक। तो ये क्या क्या रहता है, उसके टाइप्स कैसे रहते हैं, क्या क्या पॉलीमर रहता है, वो आगे हम देखेंगे। सो तो आज का क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या क्या देखना है उसके बारे में बताएंगे। तो क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है, टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी वो कैसे बनता है, और एप्लीकेशन, इन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। ओके। सो तो हमारा क्या है आज, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन। ओके, उसके बारे में देखो। आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखना है। फर्स्ट पॉइंट, चार पॉइंट हमको देखने हैं। उसमें क्या बताया है कि नियोजोम्स आर सिंथेटिक मैक्रोस्कोपिक वेसिकल कंटेनिंग ऑफ एन एक्वस कोर enclosed in a bilayer constituent of char cholesterol and one of the more non-ionic substances. ओके, ये हमारा न्यूजोम का डिफिनेशन है। उसके में क्या बताया है कि न्यूजोम्स हमारा सिंथेटिक मैक्रोस्कोपिकल है, वेसिकल एक वेसिकल है। ध्यान दो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वेसिकल आता है, वेसिकल किसका, एक्वस कोर। ओके, एक्वस कोर जो रहता हमारा H2 रहता, H2 एक सेकेंड, हाँ H2 एक्वस में मतलब H2 रहता, और एनक्लोज बायलेयर कंस्टिट्यूएंट, क्योंकि उसमें एक बायलेयर देता हमको पहले डेफिनेशन में। देखिए ये एक सेकेंड, इसमें जो है ना ये बायलेयर है, बायलेयर दो लेयर का बने वाला है। ओके, इसको बायलेयर बोलते। तो क्या बोला, इनक्लोज बायलेयर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल रहता, और वो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट रहते, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट जो कि हमारा वेसिकल बनाते हैं। तो वेसिकल जो बनाए वो वन और मोर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट रहते हैं। डेफिनेशन तो समझ रहा है, ये तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। उसमें क्या क्या है कि सिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक वेसिकल ऑफ एन एक्वस कोर एंक्लोज्ड इन बायलेयर कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक वर्ड ध्यान में, और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट वो हमको ध्यान में लेना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा है कि दे आर मैक्रोस्कोपिक spherical vesicle in which an aqueous core is enclosed by other or more bilayer non-ionic surfactant plus cholesterol। फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखा, ओके फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा कि दे आर मैक्रोस्कोपिक, वो मैक्रोस्कोपिक है, स्पेरिकल वेसिकल भी है, क्योंकि वो उनका साइज है मैक्रोस्कोपिक यानी स्मॉल, स्पेरिकल शेप है उसका, वेसिकल स्पेरिकल वेसिकल जैसा है। उनके बाद उसका एक्वस कोर इज एनक्लोज्ड बाय वन और मोर बायलेसिस ऑफ नॉर सर्फर, वन और मोर एक से ज़्यादा बायलेयर रहते उसमें, क्योंकि दो तो बायलेयर रहते थे। उसके बाद नॉन आयनिक सरफेक्टेंट जो बोला ना हमारा वेसिकल तैयार करता है, वेसिकल का निर्माण करता है, उसके बारे में देखते हैं। और वो कैसे बनता है कि वो दो चीज़ों से बना होता है, एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट प्लस कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों के बारे में देखिए।
उसके बाद वो क्या बोला कि सिमिलर टू लिपोसोम, जो क्या लिपोसोम जो भी हमको लेक्चर लेना है लिपोसोम का क्या है, क्योंकि वो जो अपना नियोजोम है वो सेम एज इट इज़ लिपोसोम वैसा होता है, वो मोर स्टेबल रहता। उनकी प्रॉपर्टी क्या है, चीप रहता, इजीली और प्रिफेयर, इजीलियर टू प्रिपेयर, मुझे आपको प्रिपेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, वो इजीली प्रिपेयर हो जाता है और वो चीप रहता है, मुझे उससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहती। उसके बाद वो मोर स्टेबल रहता और उनका क्या है कि कैरी हम कैरी कर सकते हैं कि हमारे हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक ड्रग के लिए, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक बाइलेयर और कोर। सो हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक इनका मैकेनिज्म, हाँ तुम देखेंगे हमारे सिटिक्स या केमिस्ट्री या कौन से भी टॉपिक में पार्शियल कोएफिशिएंट में तुम देखेंगे वो क्या रहता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टाइप्स, अभी कौन से टाइप्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम से देखते हैं कि हमारा क्या है कि हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रोफिलिक जो हमने बोले वो हेड है और इसका हाइड्रोफिलिक ही ये टेल है। सो तो हमारे तीन टाइप के होते हैं टाइप्स को, वन कौन सा है, मल्टी लैमिनार, लार्ज यूनिलैमिनार, स्मॉल सेमिलैमिनार। उसके जनरल पॉइंट हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या स्थिर रहते हैं। ओके, उनमें क्या रहता है कि देखो अब ये ऊपर नीचे हो गया पर हमारे पहले सेमिलर, तो देखो स्मॉल यूनिलैमिनार, एस यू वी, एल यू वी और मल्टी लैमिनार, ये दोनों चीज़ें है इधर। ओके, उसके बाद इनके साइज मल्टी लैमिनार है वो बाय लेयर से बनता है, एक ये दो, उसके बाद से बाहर, उसके बाद ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, अरे ये ऐसा बड़े वाला और ये छोटे वाला। ओके, इतना हो गया। उसके बाद अभी देखो, अभी लार्ज है, ये लार्ज वाला है, मिडिल वाला, ऐसा था ना हमका, तो अब इसके बारे में हम जानेंगे। सो तो क्या है, थोड़ा नेटवर्क ऐसे देखो कि हमारा पहला क्या है कि स्मॉल यूनिलैमिनार, लार्ज और मल्टी लैमिनार। सो तो हम स्मॉल यूनि से लैमिनार वेसिकल की बात करते हैं। उसके बाद उसमें देखो जनरल चीज़ें लिखी है हमने, तो जनरल चीज़ें में क्या क्या है, स्मॉल यूनिलैमिनार वेसिकल। ओके, हमारा पहला टाइप से उस पे क्या है कि उनकी साइज कितनी रहती है, 10 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर, ये साइज का मैटर आता है। एमसीक्यू में उसके बारे में बताया जाता है कि यूनिलैमिनार वेसिकल जो टाइप है हमारा, उसकी साइज कितनी है। सो तो स्मॉल यूनिलैमिनार वेसिकल आपने पहले ही देखा, वो सरफेक्टेंट होता है, एक्वस कोर होता है, ये तो हमको पहले ही चाहिए मालूम है। उसके बाद वो स्मॉल यूनिलैमिनार वेसिकल है इसलिए वो सिंगल बायलेयर के होता है। ओके, सिंगल बायलेयर ऑफ सरफेक्टेंट अराउंड द एक्वस कोर, और ये हाइड्रोफोबिक ड्रग को इंटरटेप करता है, गुड है इसका नेचर। सो तो यूनिलैमिनार वेसिकल, स्मॉल यूनिलैमिनार वेसिकल में जानना क्या है कि साइज 10 से लेकर 100 नैनोमीटर में जो सिंगल बाय लेयर होते हमारे, वो सरफेक्टेंट के अराउंड एक्वस कोर, पूरे एक्वस कोर में रहते। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा कि लार्ज यूनिलैमिनार वेसिकल। ओके, सो लार्ज यूनिलैमिनार वेसिकल के बारे में बताया जाए तो उनके साइज होता है 100 नैनोमीटर से कम, वन बाय लेयर होता है उसमें, इसमें सिंगल रहता है पर इसमें वन बार बट लार्जर इन साइज, बहुत बड़े साइज में, इतनी बड़ी साइज रहती है उनकी, और स्मॉल लैमिनर इतनी रहती है। उसके बाद वो क्या है, क्या कह रहे, लार्ज ड्रग मॉलिक्यूल और हायर ड्रग लोड। जब हमारा हाई ड्रग लोड करना पड़ता, यानी लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग मॉलिक्यूल के रहते, उसमें हमको ये बात यूज होती, लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल। उसके बाद थर्ड नंबर वाला क्या है कि वो मल्टी लैमिनार वेसिकल है। उसके बाद ऐसा लैमिनार, उसके ऐसा लैमिनार, ऐसे लैमिनार हो हमारा एम एल वी यानी मल्टी, उसकी साइज होते 500 नैनोमीटर से कम, मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक बायलेयर, मल्टीपल लिखता है हमारा, जैसा हमारा ओनियन रहता, ओनियन, ओनियन में एक लेयर, उसके बाद एक लेयर, उसके बाद एक लेयर, उसके बाद एक लेयर, ऐसा 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 बड़ा बड़ा हो जाता। और वो सस्टेन और कंट्रोल रिलीज वाले जो टैबलेट रहते हैं हमको सस्टेन और कंट्रोल, उसमें ये गुड होता।
उसमें ज़्यादा यूज होता। तो हमारे टीम टाइप में हमने क्या देखा, स्मॉल यूनिलैमिनार वेसिकल, लार्ज यूनिलैमिनार वेसिकल और मल्टीलैमिनार वेसिकल। सो इतना ऐसा है, एक सेकेंड देख लो। स्मॉल यूनिलैमिनार वेसिकल, लार्ज यूनिलैमिनार वेसिकल और मल्टीलैमिनार वेसिकल 500 नैनोमीटर गुड कॉन्सेंट्रिक बार। इतना जो तुम्हें एग्जाम में लिखे और आपने थ्योरी उस पर डाल दी और बड़ा कर दिया तो पॉइंट अच्छे से नोट होता उधर से और अच्छे मार्क मिल जाते हैं। ओके सो तो उसके बाद क्या है देख लो। उसके बाद है हमारा एडवांटेजेस। अभी एडवांटेजेस के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है देख लो। कैरी बोथ टाइप्स ऑफ ड्रग। ये हमारा न्यूजोम्स क्या है कि वाटर लविंग और फैट लविंग यानी हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक इसमें ज़्यादा होते थे, हम कैरी कर सकते हैं, वो इनका बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। उसके बाद देख लो प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन इनसाइड द बॉडी। यानी प्रोटेक्ट ड्रग है ये कि ब्रेक डाउन इनसाइड, जो ब्रेक डाउन होता है हमारा वो प्रोटेक्ट करता है ड्रग को। इसके बाद बायो अवेलेबिलिटी, जो हमारे मोर ड्रग रिसर्च द टारगेट साइट इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, ये भी इनका बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी जब होती है तभी हमारा ड्रग जाके डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिजन होता है, जो एडीएमई वाली कहानी है ना, उधर से जो हमारा मेटाबॉलर और डिस्ट्रीब्यूशन वो जो इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी हुई तो इसमें ज़्यादा फर्क नज़र आता है। उसके बाद हमको क्या जानना है बच्चों कि नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड ओके, कि टारगेट डिलीवरी यानी टारगेट जो दिया है उसका ड्रग क्या है कि हम हाइड्रोफिलिक पे भी देते हैं और फैट लविंग यानी लिपोफिलिक भी देते हैं। इसलिए वो वाटर सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल है उसका हमको क्या जरूरत नहीं, कि जो हम टारगेट दिया है उसमें ड्रग में क्या पैरासीटामोल जैसी है, कौन सी एक्टिविटी का है, वो डायरेक्टली उधर नीडेड होता है। देखो रिड्यूसिंग साइड इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट होते हैं उनसे तो साइड इफेक्ट रिड्यूस करता है। उसके बाद क्या कंट्रोल रिलीज है, ड्रग रिलीज स्लोली फॉर लॉन्गर एक्शन। ड्रग रिलीज स्लोली होता लॉन्गर एक्शन के लिए, रहने के लिए। मतलब ये जान लो कि हमारे या बॉडी में जब हम ड्रग लेते उसमें से जो न्यूजोम जो ड्रग में रहता है उनका जो कंट्रोल रिलीज करने का काम स्लो होता और उनकी लॉन्गर एक्शन प्रोड्यूस होती। यानी हमारे ड्रग ज़्यादा टाइम पे हमारे बॉडी में रहता, जो हमारा डिसीज हो गया वो क्योर हो जाता है। एक अच्छी बात है, एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस तो आईएमपी है, आपको देखना भी पड़ेगा। उसके बाद वो क्या बोले, हमने इंट्रोडक्शन की पार्ट में बोला था कि चीपर और मोस्ट स्टेबल देन लिपोजोम। लिपोजोम जो पॉइंट है जो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लिपोजोम में क्या है कि चीपर और मोर स्टेबल देन लिपोजोम, यानी वो चीप रहता, उनकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती है और वो मोर स्टेबल होते लिपोजोम से। तो पहले हमको समझना है कि लिपो क्या है, लिपोजोम क्या है। तो लिपोजोम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उससे पढ़े के बाद ये पढ़ लो कि मोर स्टेबल क्यों है। ओके उसके बाद बायो कंपैटिबल एंड सेफ, एक सेकेंड, बायो कंपैटिबल नॉन सेफ नॉन टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सॉरी, बायो कंपैटिबली सेफ रहता, नॉन टॉक्सिक एंड बायोडिग्रेडेबल, जो बायो में डिग्रेडेबल होता वो उसको कहते। उसके बाद ये हो गया हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस से अच्छे से समझ जाओ, ये नोट्स में डालने वाला हूँ हमारे वेबसाइट पे, उधर से जाके डाउनलोड करके पढ़ लो उसको। उसके बाद एडवांटेजेस में क्या आते, सॉरी डिसएडवांटेज में क्या है कि लेस स्टेबल है। हमने इधर के पॉइंट में देखा तो मोर स्टेबल चीप, पर लेस स्टेबल क्यों पॉइंट आया इस पे, तो देख लो दे मे बी क्लम्प टुगेदर ड्रग ड्यूरिंग स्टोरेज। जब हमारा ड्रग स्टोर होता है यानी
स्टोर करते हैं हम, उसके बाद में जो थोड़ा सा हमारे टैबलेट हो या कैप्सूल उसमें से थोड़ा लीकेज हो गया, तो उनकी ले उधर से ऑन, क्या बोले उधर, क्लैम टुगेदर लीक ड्यूरिंग द ड्रग स्टोरेज। ड्रग स्टोर में हम यानी हमारा जो ड्रग का लोड होता है ऐसा पैकेट में आता है ना, इधर से लोड हो गया शायद, तो इसका ज़्यादा कुछ जाने की वजह से ये लेस स्टेबल हो जाता है। ओके। उसके बाद क्या है कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट समथिंग नीडेड टू प्रिपरेशन। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट समथिंग नीडेड फॉर प्रिपरेशन, यानी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की नीड होती है प्रिपरेशन में। वो एक एडवांटेजेस है कि वो जल्दी नहीं मिल पाता। इसके बाद लार्ज स्केल प्रोडक्शन एज कंपेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल, जो हमारा लार्ज प्रोडक्शन है टैबलेट और कैप्सूल का, वो डिफ़िकल्ट होता है हमारा करने में, क्योंकि वो नियोजम से है, उनमें मल्टीलैमिनार फूल वो जो होते हैं, सॉरी, मल्टीलैमिनार फ्लो गलती से निकल गया, यानी मल्टीलैमिनार जो वेसिकल है, वो वेसिकल की वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन कंपेयर करना टैबलेट और कैप्सूल से डिफ़िकल्ट है। ओके। उसके, अरे यार सॉरी, हो गया। इसके बाद देखो शॉर्ट सेल्स लाइक, एक सेकेंड। क्या बोल रहे, शॉर्ट सेल्फ लाइफ ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ सर्पेक्टेंट। सर्पेक्टेंट का ब्रेकडाउन, सर्पेक्टेंट्स का काम होता है वेसिकल तैयार करना, निर्माण करना। सो तो हमको क्या करना है, जो हमारा सर्पेक्टेंट रहता है वो ब्रेकडाउन ना होने, इसलिए हमारा शॉर्ट सेल्स लाइफ करनी पड़ती है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ सर्पेक्टेंट। ओके। उसके बाद देखो चांस ऑफ ड्रग लीकेज फ्रॉम वेसिकल बिफोर रीचिंग द टारगेट। ओके। सो तो इसका क्या मीनिंग है कि जो हमारा ड्रग है वो लीकेज हो गया वेसिकल से बिफोर रीचिंग द टारगेट, जो हमारा टारगेट साइट है जिधर ड्रग को जाना है, उधर जाने से पहले जो ब्रेकडाउन हुआ हो सकता है, ऐसा वो बता रहे हैं कि क्यों हो सकता है, क्योंकि उनकी साइज जो हम स्मॉल देखी वो 100 रहती है, उसके बाद 500 लेस देन होती है, नैनोमीटर रहता है, यानी उनको छोटी छोटी का जगह होना, उधर से वो लीकेज हो गए, चांसेस बहुत बढ़ा देते हैं। उसके बाद आता एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। अब क्लासिफिकेशन कैसा कैसा होता है। सो तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि वेसिकल साइज, जो हमने अभी पढ़ा है कि टाइप्स रहते, वो वेसिकल क्लासिफिकेशन के द्वारा भी पूछे जाते हैं हर दिन एग्जाम में, चांसेस है। नियोजन का जब क्वेश्चन गिरता है उसमें से एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और क्लासिफिकेशन ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है नियोजम्स, ये आगे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वेसिकल साइज एंड स्ट्रक्चर। सो 3 प्रकार के साइज पड़ते हैं हमारा, सॉरी, मल्टीलैमिनर वेसिकल, जो कि 10 से ज़्यादा, और सर्वल कॉन्ट्रैक्टिव लेयर यानी 500 नैनोमीटर। उनके एग्जाम्पल देखो, मेथोडर्मिक न्यूरोसोम फॉर कैंसर थेरेपी, एंटीनियोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है ये, और न्यूरोसोम्स इंसुलिन डिलीवरी, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और जो न्यूरोसोम फॉर स्लोरुलर ट्यूमर के लिए, यानी हमारा एंटी कैंसर ड्रग के लिए यूज होता है। ओके। उसके बाद हम देखेंगे, ये तो इजी था, वेसिकल की साइज तुमने टाइप्स में पढ़ी, वो इधर लिखना है, खाली एग्जांपल लिखना है। ओके। उसके बाद बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के द्वारा भी बनाए जाते हैं। इधर क्या देखो, प्रोनियोजोम्स यानी डी फार्मा यानी इलास्टिक नियोजोम्स, ये 2 टाइप का पढ़ते। उसमें क्या है कि ड्राई पाउडर दैट कम्स नाउ नियोजोम्स बाउंड हाइड्रेशन, यानी ड्राई पाउडर जो है हमारे फॉर्म से थे वो हाइड्रेशन होते, न्यूजोम्स ऑन हाइड्रेशन, न्यूजोम्स का हाइड्रेशन होता। तो कौन से है, डाइक्लोफिनेक,
प्रोनियोजोम्स फॉर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, जो डाइक्लोफिनेक ड्रग है उनमें नियोजोम्स ऑन हाइड्रेशन होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक जो नाइट्रोजोम के बारे में बताया जाए तो एक ही चीज़ का अलग ध्यान देना पड़ेगा। ये कौन सा है कि फ्लेक्सिबल वेसिकल ऑन स्किन डिलीवरी, जो हमारा फ्लेक्सिबल ये जो इलेक्ट्रिक है जो हमारा स्किन की डिलीवरी के लिए ज़्यादा उपयोग होता है। सो कौन सा है नियोजोमल कीटोकोनाजोल फंगल स्किन इन्फेक्शन, जो कीटोकोनाजोल सोप रहते सोप में भी आती, साबुन बोलते उसको, और हमारे टैबलेट कैप्सूल यानी कीटोकोनाजोल का पाउडर रहता है हेयर ड्राई, जो हमारे स्किन पे फंगल इन्फेक्शन आते हैं उसको यूज़ करने का काम कीटोकोनाजोल करता है। वो और ये फिक्सिबल रहता वेसिकल, यानी अंदर जाके वो सब जो हमारे अंदर स्किन के इन्फेक्शन है उनको डिसीज किल कर देता है और हमको सुरक्षित रखता है। ओके, इसके बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 4 प्रकार के प्रिपरेशन आते हैं। पहला कौन सा है इथर इंजेक्शन मेथड, दूसरा है हैंड शेकिंग मेथड, तीसरा है सोनिकेशन और चौथा है रिवर्स फेस एवापोरेशन। सो वन बाय वन देखेंगे। अभी इथर इंजेक्शन के बारे में IEM के बारे में देखेंगे। ओके, उसके देखो लो अभी क्या है कि इथर इंजेक्शन नियोजन आर फॉर्म पर कैसे होता है वो देखना है हमको। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर देख लो इसमें क्या क्या है। इसमें 100 इंजेक्शन जा रहा है, जो बर्नर से हम हीट दे रहे 60 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो हमारा ये पानी है, ये बॉक्स के अंदर पानी है और इसका जो है मेल्ट कर रहे इथर वेपोरेशन कर रहे और इसके जाकर इथर सॉल्यूशन फाउंड होला और उसके बाद नियोजम्स होंगे। ओके, सो देख लो डिजोल्व सरफेक्टेंट एंड कोरेस्टोर इथेनॉल और अल्कोहल, जो हमारा इथेनॉल वेफल वे उन पे हमको डिजोल्व करना है सरफेक्टेंट और कोरेस्टोर, इन इथर का सरफेक्टेंट एंड कोरेस्टोर ऐड करना है। उसके बाद जो देखा इधर एक सेकंड हम लेजर लाइट के थ्रू दिखाएंगे। सो ये जो हमारा जो रेड कलर का लाइट दिख रहा है उधर देखो, जो इधर क्या बोल रही थी एक्वस हीट सॉल्यूशन, यानी जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन में और इधर हमारा है उधर हमारा 60 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना है। उसके बाद स्लोली इंजेक्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, इधर देखो स्लोली इंजेक्शन ऑर्गेनिक फाइनली नीडल, जो इधर से इधर आ रहा, इसमें क्या है हमारा इथर सॉल्यूशन है। इधर सॉल्यूशन कैसे बना है, डिजोल्व सरफेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल इन इथर और अल्कोहल का कोलेस्ट्रॉल है। ओके, उसके बाद में देखो कि स्लोली इंजेक्ट होता है ऑर्गेनिक सॉल्यूशन थ्रू द फाइन नीडल इनटू द हॉट एक्वा स्पेस, जो हॉट एक्वा स्पेस पे पास हो रहा है, इधर हमारा सॉल्यूशन है। उसके बाद इथर इवापोरेट इमीडिएटली, ये इथर हमारा हवा में उड़ जाता है, इसका इवापोरेट हो जाता है। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल अरेंज इनटू स्मॉल यूनिलैमिनर, यानी सरफेक्टेंट जो रहता है उसका मॉलिक्यूल खाली बचा है वो क्या करता कि सरफेक्टेंट हमारा जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में तैयार होकर अरेंज करता है हमारे वेसिकल के। अरे सरफेक्टेंट का काम ही है कि मल्टी लैमिनार वेसिकल के द्वारा में बताना, वेसिकल तैयार करना। ओके, तो स्मॉल यूनिलैमिनार वेसिकल के बारे में हो गए, रोज चल के वो वेसिकल बन गए। स्मॉल यूनिलैमिनार अपना नियोजम का एक टाइप है, क्लासिफिकेशन में भी पढ़े हम बेस्ड ऑन वेसिकल। सो तो नियोजम हमारा तैयार हो जाता। ओके, ऐसा मैकेनिज्म है, इजी वाला मैकेनिज्म देख लीजिए। सो अभी देखेंगे हैंड शेकिंग मेथड। देखो हैंड शेकिंग मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डायग्राम देखो, उसमें क्या है कि सरफेक्टेंट एंड लिपिड का सॉल्यूशन तैयार करते वो लोटरी ऑपरेटर में रखते हैं। उसके बाद हैंड शेकिंग करते हैं और वो डाइड फॉर्म में तैयार होता। उसमें क्या क्या रहता कि फिल्म स्टैक्स डिस्पर्स इन एक्वस फेज यानी पानी में फिल्म स्टैक रहते, उसके बाद वो सस्पेंशन में फॉर्म होगा और जो सस्पेंशन आया वो हमारा नियोजन रहता। देखो थ्योरी। ओके, dissolve surfactant and cholesterol in organic solvent like cholesterol menthol। अभी देखो इधर जो है हमारा इसमें क्या क्या है कि डिजोल्व सरफेक्टेंट, एक सेकेंड,
देख लो, इसमें जो है हमारा डिजॉल्व सरफेक्टेंट कोलेस्ट्रॉल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। ओके, वो लाइक क्या है हमारा कि क्या क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, क्लोरोफॉर्म और मिंथॉल दोनों में से एक रहता है। उसके बाद पुट दी सॉल्यूशन इन द राउंड बॉटम फ्लास्क, क्या बोले, सॉल्यूशन पुट कराए करने का है हमको, किसमें, राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क कौन सा है हमारा, ये वाला। उसमें हम हॉट शेकिंग, हैंड शेकिंग कर देते और लोटरी ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद यूरोपेट द सैलून अंडर वेकम, जो यूरोपेट के लिए का सैंपल है, वो हमको रोटरी ऑपरेटर का जो है वो थिन लैपिड फ्रॉम ऑन द वेल है। उसके बाद ऐड एक्वस फेज, उसमें है ना हमको, इधर देखो 3rd नंबर का स्टेप, इधर जो है उधर हमारा एक्वस फेज है, और वो क्या बोले कि और रोटेट करना, शेक करना है, क्योंकि वो मिक्स हो जाए। फाइनली डिटेक्ट दैन फ्रॉम मल्टी लैमिनार वेसिकल, इधर मल्टी लैमिनार वेसिकल फाउंड होते, जो हमारा न्यूज होते। अच्छी इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, होप सो आपको समझ में आया होगा। सोनिकेशन मेथड, ये क्या मेथड है उसका भी देख लो, इजी है, बोथ सोनिकेशन प्रोब। ओके, देख लो। फर्स्ट प्रिपेयर मल्टी लैमिनार वेसिकल यूजिंग द फिल्म हाइड्रेशन, जो फिल्म हाइड्रेशन है हमारा, उससे हमको क्या बनाना है, मल्टी वेसिकल प्रिपेयर करना। उसके बाद प्लेस नियोजन सस्पेंशन, हमारा नियोजन के सस्पेंशन में डाल देना है, प्रोब और बात। उसके बाद अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स फॉर्म होते उन फ्यू मिनट में, और उसके बाद वो स्मॉल वेसिकल यूनिफॉर्म वेसिकल के लार्ज वेसिकल ब्रेक होके स्मॉल यूनिफॉर्म वेसिकल में हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें ट्रांसफर हो जाती है, जो हमारे नियोजन होते हैं। कहने की बात इसमें यह है कि फर्स्ट हमको प्रिपेयर करना पड़ता है मल्टी लैमिनार वेसिकल, जो कि हमारा अगला पीछे वाला जो हमको मेथड दिखी हैंड शेकिंग मेथड, उसमें से हमको लेना है। उसके बाद वो क्या करना है कि हमको न्यूजोमल प्लेस करना है न्यूजोम सस्पेंशन के अंदर, क्योंकि उधर सोनिकेशन होता है। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड फॉर्म होता, अल्ट्रासाउंड के बाद जो हमारा बड़ा वाला मल्टीलैमिनर हमने तैयार किया है, वो हमको क्या है कि वो ब्रेक होता, ऑटोमेटिक ब्रेक होता, और वो स्मॉल यूनिट से लैमिनार वेसिकल में तैयार हो जाता, और फाइनली हमारे न्यूजोम्स फॉर्म होते। ओके, उसमें उसके बाद देखो एप्लीकेशन। एक मेथड हमने नहीं ली, रिवर्स फ्रेश ट्रांसफरेशन मेथड नहीं लिया हमने। तीन ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, पर नाम चाह क्या। सो तो एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा न्यूज़ का, उसमें एप्लीकेशन क्या रहते देख लो। कैंसर की थेरेपी, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, ट्रांसडर्मल, ऑकुलर ड्रग डिलीवरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि कैंसर थेरेपी में यूज होता नियोजोम डेस्टोमेट, और वो टारगेटेड ट्यूमर ट्रीटमेंट को टारगेट कर देता। उसके बाद एंटी वायरल और एंटी फंगल डिलीवरी, जो हमारे कीटोकोनाजोल और नियोजोम के स्किन इंजेक्शन को फॉर्म होते हैं। उसके बाद एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग डाइक्लोफिनैक, हमको देखा है आपकी डाइक्लोफिनैक अल्ट्राटिस, जो आर्य रहता हमारा संधिवात बोलते उसको, उसके लिए यूज होता। ट्रांसडर्मल किसको लिया, इलास्टिक नियोजोम, जो कि हम पेन किलर और हार्मोन के और स्किन जैसे चीज़ों पे यूज होता है। उसके बाद इम्प्रूव पेनेट्रेशन फॉर लॉन्ग ड्रग एक्शन इन एन, इम्प्रूव पेनेट्रेशन होता, पेनेट्रेशन prolonged drug action into the eye। ओके, अभी देख लो आगे वाला। वैक्सीन की डिलीवरी में हो जाता कैरी एंटीजन बेटर इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीजन कैरी होता। उसके बाद जीन की डिलीवरी, मुझे डिलीवरी जीन और आईएसआर जीन सेफली होता है इनटू द सेल। कॉस्मेटिक की बात किया जाए तो उसमें क्रीम एंटी एजिंग स्किन हाइड्रेशन प्रोडक्ट को कम कर देता।
ब्रेन का क्या टारगेटिंग है नाजल रूट के लिए, वो बाईपास ब्लड ब्रेन बैरियर है। उसके बाद इम्प्रूव ड्रग डिलीवरी, प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम डिग्रेडेबल इनटू द स्टमक। ओके, देख लो अच्छी सी चीजें समझ में आए हमको, क्या क्या पढ़ा है। इंट्रोडक्शन, टाइप्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ में आया, होप सो समझ में आया होगा। देख लो पूरा पढ़े हुए। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमको मेरी जब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और साथ ही में हम लिपोसोम के बारे में बताएंगे जल्दी ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।